बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, श्रोता भगवान, सबको उषा यादव की तरफ से पैर छू के प्रणाम है। आप लोग कैसे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए। बाकी जो है आप बहुत तरह के जो है स्टेज शो करते हैं और स्टेज शो आपका जो है काफ़ी वायरल होता है। बहुत कलाकार के साथ जो है आप हर एक कलाकार जो मैथिली है, भोजपुरी, हर एक कलाकार के साथ आप गीत किए हैं, काफ़ी वायरल रहता है। सबसे पहले आपका जो सबसे वायरल सॉन्ग चला था वो थोड़ा सा गुनगुनाने का प्रयास कीजिएगा। कि बसिया बजाबै छै सैया, दिल धरा कब गदैया, हमरा बोलाबै छै नदिया किनार नरे की। यही वाला आपका बहुत चला था। जी जी, बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला इस गाना से मुझे। मेरा नेम और फेम बहुत ज्यादा बना। करीब बात करें तो कितना मिलियन इस गीत पर जो आपका व्यूज मिला था? किसी चैनल पे 5 मिलियन है, किसी पे 1 मिलियन, 2 मिलियन, 6 मिलियन, ऐसे कर करके। अच्छा। बहुत सारा चैनल पे अपलोड है इसलिए। अच्छा, तो बाकी चलिए इनका जो है लाइव स्टोरी जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले भी इनका इंटरव्यू किए थे। बाकी आज जानते हैं कि इससे पहले जो खुलासा नहीं किए थे कि मेरा हस्बैंड कौन है, क्या है, नहीं है, कैसे इस क्षेत्र में आए थे, हर एक प्रश्न का जो है जवाब आज इनसे जानेंगे। सबसे पहली बात आप बताइए कि आप जो स्ट्रगल जो स्टार्ट किए थे कहाँ से किए थे? गांव से किए थे या कहीं जाकर बाहर किए थे? गाँव में से न करेंगे भाई, हम गांव की लड़की हैं और गांव में रहने वाली हैं। अभी भी हम गांव में ही रहते हैं। कौन कहता है कि हम दिल्ली, मुंबई, पंजाब में रहते हैं? उतना मेरा औकात नहीं है कि हम मुंबई में या दिल्ली में जाके रहेंगे। ऐसे हम गांव से बिलोंग करते थे। मेरा पिताजी एक किसान है, एक किसान की बेटी है मैं। और उसके बाद हम पढ़ाई लिखाई करते थे। सिंगिंग लाइन में आने से पहले पढ़ते लिखते थे, एक नॉर्मल लड़की जैसे रहती है घर जब में। आप पढ़ाई करते थे तो आपके माता पिता या आपका अपना भी सपना होगा कि हम जो है पढ़ लिख के कहीं अच्छा जॉब करें, कुछ सपना होगा आपका? हाँ, बहुत सारा सपना क्या था। सपना था आपका? सपना मेरा यही था कि हम बिहार पुलिस बने। बिहार पुलिस बनने का सपना था। हाँ हाँ। फिर सिंगिंग लाइन में कैसे आ गए आप? सिंगिंग लाइन में आ गए, बस एकाएक से माइंड डाइवर्ट हो गया। तो पिताजी और माताजी का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा और मेरा आवाज लोगों को बहुत अच्छा लगता था। जो भी कुछ गाते थे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिलता था, वायरल हो जाता था। तो हमको भी बहुत अच्छा लगता था कि इस लाइन में हम आगे सक्सेस कर पाएंगे। तो इसलिए धीरे धीरे इस लाइन में इतना ना प्यार और आशीर्वाद मिलने लगा, वो सपना मेरा टूट गया और इस लाइन में आ गए। उषा जी, एक तरह से ये कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान अगर जो उनके जीवन में हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जी, क्या अच्छे मतलब अच्छे के लिए, जैसे मान लीजिए आपका सपना था कि बिहार पुलिस बनने का। हाँ। बिहार पुलिस नहीं बन पाए, आज सिंगिंग किए तो आज कहीं ना कहीं मैथिली स्टार हैं, कहीं ना कहीं है ही, आप है ही। स्टार अपने आप को हम नहीं कहेंगे, स्टार हम है ही नहीं, बस एक नॉर्मल लड़की है और सिंगिंग करते हैं, एक कलाकार हैं बस। स्टार अपने आप को जो कलाकार बोलेगा वो कभी स्टार बन ही नहीं सकता है। सबसे पहला आप जब स्टेज शो किए थे तो कितना रुपया मिला था आपको? पहला स्टेज में मुझे 1000 रुपया मिला था। जिस स्टेज पे 1000 रुपया लेके हम कार्यक्रम किए, उसके बाद उसी स्टेज से मेरा बहुत ज़्यादा सॉन्ग वायरल हुआ, बहुत सारा नेम और फेम मिला मुझे वहाँ से, उसी स्टेज से। वो स्टेज एक तरह से जानिए कि मेरा किस्मतें चमक गया उसी स्टेज। वह कौन सा जगह था, कौन सा मतलब जगह था जहाँ पर आप प्रोग्राम किए थे और किस वर्ष आप किए थे? बेगूसराय जिला के गांव का कुछ नाम था, हमको भी याद नहीं है। बख्तर बाबा का मेला लगता है। क्या कहते हैं, कौन सा महीना, चैत महीना में लगता है शायद। बख्तर बाबा का मेला वहाँ लगता था। पहला बार वहाँ मेला मतलब हुआ था, उसमें गए थे। बहुत सारा कलाकार गए हुए थे, बंसीधर चौधरी जी, जूनियर खेसारी जी, देवी प्रियंका जी, बहुत सारे कलाकार थे जिसमें हम भी शामिल थे। बस फ्री में गए थे एक तरह से मानिए तो। 1000 रुपया बस भाड़ा के लिए दिया गया था हमको। अच्छा। कि आप आए तो ये रखिए, बस भाड़ा किराया आपका हो जाएगा और जाइए। और मेरा एंट्री जो हुआ था उस स्टेज पे 3 बजे सुबह में हुआ। 3 बजे सुबह में? हाँ। आप गए कितना बजे थे? गए तो 10 बजे शाम से ही गए हुए थे, रात से ही। गुस्सा भी आता होगा कि कहीं हम चल जाएगा? गुस्सा काहे आएगा, उस वक्त मेरा कोई लेवल नहीं था, वैसे अभी भी लेवल नहीं है, हम काहे कहेंगे कि अभी लेवल है। बहुत मतलब बुरा लगता था कि इतना लेट तक मुझे एंट्री नहीं मिल रहा है। जब सुबह में गए 2-4 गाना गाए, जितना गाना वहां से गा के आए सब 1 डे मिलियन पार कर रहा था। बहुत सारा कैमरा भी आया हुआ था बंसी जी के नाम से। बहुत ज्यादा गाना वायरल हुआ, बहुत
बहुत उस दिन से बहुत सारा स्टेज मिलने लगा मुझे, तो फुर्सत ही नहीं मिलता है स्टेज से। हाँ मतलब वही बेगूसराय का एक गांव था जहाँ पर हाँ बख्तर बाबा का मेला लगता है, और वहां से आपका जो एक तरह से कह सकते हैं किस्मत चमक गया जी जी जी। ना। और उस स्टेज पे उस दिन से जो कलाकार उस दिन थे, हमको लगता है कि वो लोग बस फर्स्ट ही बार उस वहां पे गए होंगे, और हम 6 साल लगातार वहां पे कार्यक्रम कर चुके हैं। 6 साल। हाँ, हाँ। अब वहां जाते हैं तो कितना रुपया लेते हैं? बस ले लेते हैं जितना अभी चार्ज है, लेकिन बहुत कम लेते हैं, काहे कि वहां से मेरा लगाव किस्मत, हाँ वहां लगा। से मेरा जो है मतलब फेस चमका, हर चीज हुआ है क्या? हाँ हाँ अच्छा, बाकी अब जानना चाहेंगे आपसे कि अब जो है आप मान लीजिए कि जो आपका शादी हुआ, ये हाँ। लव मैरिज हुआ था कि अरेंज मैरिज हुआ था? मेरा शादी कहने के लिए कह सकते हैं लव मैरिज भी है, अरेंज मैरिज भी है। काहे कि पहले लव था, उसके बाद अरेंज में कन्वर्ट किया गया। मम्मी पापा सास ससुर सबके राजी से हुआ, तो उसको हम अरेंज ही कहेंगे क्या, हाँ हाँ लव बिल्कुल। काहे कहेंगे। बिल्कुल सही बात। हाँ। आपके पति जी क्या करते हैं? आप ही के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या कोई अलग जॉब करते हैं? हमारे हस्बैंड जी इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे चैनल को मैनेजरिंग करते हैं, डिजिटल हेड हैं। बहुत सारे चैनल को देखरेख करते हैं। मेरा भी जितना वीडियो फोटो जितना भी अपलोड होते रहता है सब वही करते हैं। प्रोग्राम का भी मैनेज वही करते हैं, जैसे बुकिंग वगैरह ये सब। क्या चीज देख के उनसे आपको प्यार हो गया? रुपया देख के प्यार हुआ, फिर अच्छा व्यवहार देख के, या फिर शकल सूरत देख कर? ऐसा कुछ नहीं है, शकल सूरत तो अपना हस्बैंड का अच्छा नहीं लगेगा तो किसका अच्छा लगेगा, हमको बहुत अच्छा लगता है। शकल सूरत से अच्छा है ही। उसके बाद उनमें एक खासियत है कि वो किसी भी चीज का नशा नहीं करते हैं। अब मेरा शुरू से ही सपना था कि जो लड़का इस धरती पे कोई भी चीज का नशा नहीं करता होगा उसी से हम शादी करेंगे। उषा जी, आपका नहीं, हर एक लड़की का सपना होता है कि मेरा हस्बैंड जो हो वो कोई चीज का नशा नहीं करे। हाँ सब लड़की का होता है, लेकिन मेरा कुछ ज्यादा ही था। मेरा जिद था कि अगर शादी मेरा मम्मी पापा कर भी देगा ना, अगर उसको हम देख लेंगे जिस दिन नशा करते हुए, सिगरेट धूपते, दारू पीते, ये वो मतलब गुटखा चबाते, हमको बहुत बुरा लगता है ये सब चीज, खास करके हमको बहुत गलत लगता है। बहुत गलत। हाँ, और शादी हो भी जाता ना, अगर हम ये चीजें देख लेते तो हम छोड़ देते उसको। तो पहले ये बात उनसे प्रॉमिस करवा लिए थे क्या? नहीं, प्रॉमिस नहीं, बहुत दिन से उनके साथ रहते थे, उनको देखते थे, देखते देखते बस ये चीजें बहुत अच्छा लगा कि वो कभी कुछ ना गुटखा, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना दारू, कुछ भी नहीं खाते हैं, ना नशा करते हैं। जिस दिन अगर खाने लगेंगे तो उस दिन खाएंगे ही नहीं। अगर उस दिन जिस दिन खाने लगेंगे उस दिन ड्राम में जाना पड़ेगा उनको। ऐसा काहे करेंगे भाई, अगर खाना रहता था, आज 3-4 साल हो गया शादी का, तो खा लेना चाहिए। अच्छा अच्छा, चलिए बाकी जो है और भी बातचीत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो मामला बताए कि हमारा पति देव जी जो है वो कोई चीज का नशा नहीं करते। अभी बन्नू द ग्रेट जो मनी महाराज का जो है एक तरह से कह सकते हैं कुछ भी रहे, क्योंकि खुलासा तो हुआ नहीं है, उनके साथ बहुत तरह से लड़ाई झगड़ा बहुत तरीके की बात हो रही है, तो क्या ऐसा करना चाहिए मनी महाराज को? ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कुछ भी था तो उनको अपने आप में मैनेज करना चाहिए। यूट्यूब फेसबुक पे घर का बातें या फिर पर्सनल मैटर यूट्यूब फेसबुक पे लाना बहुत गलत बात है। हम लोगों का देखते हैं कभी घर का मैटर, लड़ाई झगड़ा ये वो डालते, बस सिंगिंग का सिवा और कुछ नहीं, बस फोटो हो गया सिंगिंग करके वो सब डालते, नहीं तो घर का मैटर किसी को बताना ही नहीं चाहिए। उषा जी, बहुत दुख होता है कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जब शुरू से स्टार्टिंग से मेहनत करता है और सोशल मीडिया पर जब स्टार बन जाता है, फिर जाके जो है कोई तरह से खटपट होके जो है मामला समाप्त हो जाता है, बड़ा दुख होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ दिन पहले सुने होइएगा मालती चौहान को, जो यूपी की रहने वाली है, वो भी जीरो से स्टार्ट हुआ था, और फिर स्टार होने के बाद जो है उसको जो क्या हुआ नहीं हुआ, पति और पत्नी के बीच फिर मर गए। इस तरह से होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी है, झगड़ा तो हर घर में होता है, झगड़ा हर घर में होता है, लेकिन होता भी है तो उसको अच्छे से अपने में बैठ के उसके बाद सॉल्व कर लीजिए मैटर को। काहे आप यूट्यूब फेसबुक पे डाल रहे हैं, इधर हस्बैंड उधर वीडियो बना के डाल रहा है, इधर पत्नी इन रो रो के डाल रही है, तो इससे मतलब बुरा इफेक्ट पड़ता है ना हमारे समाज के बीच। आप कर रहे हैं उसके वजह से 10 गो लोगों को सुनना पड़ रहा है। गोरखप्रिया भौजी जानते हैं? गोरखप्रिया भौजी जी बिल्कुल जानते हैं। वो उस मामला में उस समय भी पड़ी थी, तो उनका जो है मालती चौहान का जान गया था, सब कोई कह रहे थे ये बात, लेकिन इस बार जो बन्नू, ये चीजें पता नहीं है कि वो पड़ी थी कि नहीं पड़ी, लेकिन ये चीजें पता है कि वो मतलब पति पत्नी का झगड़ा था और सुसाइड कर ली थी। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि उस समय जो उनके मामला में जो वो दखल दे दी थी, उसी तरह से बन्नू द ग्रेट का जो मामला है, और वो कह रहे कि हम जो है उसका साथ देंगे, हम जो है ये करेंगे वो करेंगे। क्या लगता है कि वो सच में जो है उसका न्याय दिलाने के लिए आती है या टीआरपी बटोरने के लिए?
कौन बोल रही है न्याय दिलाएंगे? ये गोरखपुरिया भौजी। अब उनका अपना मैटर है, वो जाने, हम काहे उनको सिखाएंगे, वो अपने बुजुर्ग हैं, अपने समझने वाली है दीदी का। नहीं तो फिर किसी के मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, नहीं पढ़ना चाहिए, ये बातें सही है। खास करके हस्बैंड और वाइफ में जो झगड़ा हो रहा है उसमें किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, उसमें खास करके नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए बाकी क्लियर कट कह रहे हैं। चलिए बाकी अब जो है कुछ गीत संगीत सुनते हैं। ये जिला बेगूसराय में चले पगली हमर शासन गे, जाने पुलिस प्रशासन गे ना। गे जिला बेगूसराय में चले पगली हमर शासन गे, जाने पुलिस प्रशासन गे ना। गे पगली नेता विधायक लगवे हमर आसन गे, जाने पुलिस प्रशासन गे ना। अगर बात करें तो उषा यादव जी जो है इस बार जो है चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे? चुनाव हम काहे लड़ेंगे भाई, हम एक कलाकार हैं, एक कलाकार ही रहेंगे, कलाकार थे। चुनाव उनाव लड़ने का मेरा मन में कभी आएगा ही नहीं। कलाकार का मतलब होता है सिर्फ गीत गाना। अभी मान लीजिए कि मनोज तिवारी हैं, वो सांसद हैं, आप तो विधायक का भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनका सोच अलग है, मेरा सोच अलग है, सबका सोच अलग अलग रहता है, सबका सपना भी अलग अलग रहता है। क्या आप जो है विधायक बनने का कुछ लालसा नहीं रखते? बोल तो दिए, नहीं ऑफर तो बहुत जगह से आता है, लेकिन काहे बनेंगे? किस पार्टी से आ रहा है आपको? अभी मेरा उतना उम्र नहीं हुआ है उम्र विधायक। नहीं हुआ? उम्र नहीं हुआ कैसे कह रहे हैं आप? किस पार्टी से आप जो है चुनाव ऑफर आया था, किस पार्टी से? आरजेडी से भी आया था, जनसुराज से भी आया था, हाँ। और बहुत सारे पार्टी से आया तो था। आपको अगर कहा जाए कि आरजेडी और जनसुराज में किनको चुनना पसंद करेंगे आप? दोनों में से अगर कोई दोनों अच्छे हैं अपने अपने दोनों अच्छे, कहीं एक ही पार्टी से ना आप चुनाव लड़िएगा? चुनाव हम अभी बोले तो लड़ेंगे ही नहीं भाई, आप काहे मतलब विवाद खड़ा कर रहे हैं? विवाद नहीं, आप कहे दोनों बगल से आया ऑफर तो आपका मन होगा लेकिन कहीं एक पार्टी में हम एक का नाम लेंगे ही नहीं, हमको दोनों अच्छा लगता है, हम दोनों का नाम ले रहे हैं। अच्छा, मतलब कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहते? नहीं आना चाहते हैं। और बात रहा चुनाव लड़ने का, तो अभी मेरा उतना उम्र ही नहीं हुआ, और हम अभी बहुत दिन रहना चाहते हैं सिंगिंग लाइन में ही। बाकी जो है आपका एक जनसुराज का गीत वायरल हुआ था स्टेज पर, वो गुनगुना दीजिए। बिल्कुल। कि स्कूल बस्ता छाप पर बटन दबाई दिया हो, स्कूल बस्ता छाप पर बटन दबाई दिया हो, कि हमारा इंदू दीदी जी के जिताई दिया हो, हमारा इंदू दीदी जी के जिताई दिया हो, प्रशांत किशोर भैया के सीएम बनाई दिया हो, प्रशांत किशोर भैया के सीएम बनाई दिया हो, कि अवरी जनसुराज पार्टी के जिताई दिया हो। हाँ, इस बार मतलब जनसुराज का ही सरकार बनना चाहिए। जनसुराज का सरकार अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, वो हमारे जनता और पब्लिक डिसाइड करेंगे कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। वैसे तो वादे तो बहुत बड़े बड़े करके जाते हैं हर नेता, हम काहे एक का नाम लेंगे, सब नेता बहुत बड़ा बड़ा वादा करके जाते हैं लेकिन कोई निभाते नहीं है। तो इसलिए सबको एक एक बार मौका देना चाहिए, अगर वो वादा नहीं निभाते हैं तो फिर से चेंज कर दीजिए बस। हाँ, मतलब सत्ता चेंज। बाकी आपको जो है आरजेडी भी पसंद है, जनसुराज भी पसंद है? सब पसंद है, काहे कि देखते होंगे सब पार्टी का मेरा गाना आते रहता है, जिनके तरफ से ऑफर आया कि उषा जी इस पार्टी के लिए गाना गाइए, इस पार्टी के लिए, तो सबके लिए गाते हैं। हम एक कलाकार है, मेरा ना कोई जात है ना पात है, ना हम उसमें पढ़ना चाहते हैं कि हम इसी कास्ट के लेके गाएंगे, चाहे यादवे के लेके गाएंगे, चाहे यादवे के यहाँ प्रोग्राम करने जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो कास्ट से हमको प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, जिनके यहाँ, हम उनके लिए उनके यहाँ जाएंगे। काहे कि मेरा जात धर्म सब कुछ सिर्फ एक कलाकार है। हाँ। हाँ। अच्छा, आरजेडी के ऊपर एक गीत गा दीजिए। बिल्कुल। कि तेजस्वी भैया आई तो तब बिहार सुधरतो रे, तेजस्वी भैया आई तो तब बिहार सुधरतो रे, ढेर दिन रहलो नीतीश कुमार अब सरकार बदलतो रे, ढेर दिन रहलो नीतीश कुमार अब सरकार बदलतो रे। वाह। अच्छा, तेजस्वी यादव कैसा लगते हैं आपको? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छा उनका भी सोच है। कभी उनसे मुलाकात हुई आपको? बिल्कुल हुआ है, पटना में। पटना में क्या बोले?
उनसे बातचीत नहीं हुआ, बस एक मंच पे वो भी थे, हम भी थे। अच्छा, आप हाँ, भी थे। उनको टाइम कहाँ मिला कि हमसे बात करते, अपने पब्लिक में उलझे हुए थे। बाकी जो है रोसड़ा के ऊपर भी जो है आपने गीत गाए थे, रंगदारी सॉन्ग, रोसड़ा के ऊपर भी गा दी। कि रोसारा के छौरा जे कर देता डर, बीचे बाजार में हो जाई भी मर्डर। गे रोसारा के छौरा जे दे देता डर, बीचे बाजार में हो जाई भी मर्डर। गे पगली सुनबो नहीं हम के करो भाषण गे, जाने पुलिस प्रशासन गे ना। हाँ, अच्छा, ये अब जो है कुछ दिन के बाद छठ पूजा भी आने वाला है। छठ पूजा के ऊपर क्योंकि मैथिली सॉन्ग आप गाते हैं और पारंपरिक भी गीत गाते हैं, तब छठ पूजा के ऊपर गीत गाते हैं। कि गाम के अधिकारी तो है बड़का भैया हो, गाम के अधिकारी ए हो छोटका भैया हो। भैया हाथ 10 पोखरी खुनाई दिया, चंपा फूल लगाई दिया हो। भैया हाथ 10 पोखरी खुनाई दिया, चंपा फूल लगाई दिया हो। कि दीही दर्शन सूरज गोसैया, दीही दर्शन सूरज गोसैया। भैले आराघा के बेर, भैले आराघा के बेर। वाह, ये अपना खुद का गीत है। हाँ हाँ, पिछले साल का, इस बार तो अभी गाए नहीं है, गाएंगे तो गा देंगे, अगले बार आइएगा तो। अच्छा, उषा जी, आपका जो है अभी तक कितना गाड़ी है, आपके पास कितना गाड़ी है? मेरे पास 3 गाड़ियां हैं। एक है ट्रीवर, दूसरा बलेनो है, तीसरा स्कॉर्पियो एन। स्कॉर्पियो एन जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि आप अपना बर्थडे में जो है उसको खरीदे थे। क्या मतलब विषय था उस दिन खरीदने का? उस दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात था और कुछ खास दिन था। काहे कि एक जन्मदिन आना बहुत ही बड़ी, एक आदमी के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात रहता है। उस दिन बहुत सारे खुशियाँ बांटते हैं, बहुत जगह पूजा करने जाते हैं, बहुत सारे मंदिर में लोग अच्छे अच्छे चीज़ें खरीदते हैं अपने जीवन में अपने लिए, तो इसलिए हम भी खरीद लिए। आप खरीदे? आप बहुत इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि मेरे पति जी जो है पति का सामान और मेरा सामान दोनों का ही ना हुआ सर। तो आपके बर्थडे पर जो है गिफ्ट किए थे क्या? हाँ, हमारे हस्बैंड जी की तरफ से। कितना लाख का गाड़ी था? 32 लाख के समथिंग ये गाड़ी है। 32 लाख का? हाँ। आज वो आपका जो है पसंद था या आपके पति जी का पसंद था वो गाड़ी? पसंद तो मेरा ही था कि स्कॉर्पियो एन बहुत दिन से सोच रहे थे, करीब साल भर पहले से सोच रहे थे कि हमको वो गाड़ी लेना है, लेना है। तो वो क्यों लेना है? छत के ऊपर खड़ा होने के लिए या किस लिए लेना है? अच्छा, या तो भौकाल मचाने के लिए ब्लैक गाड़ी लिए? ऐसा नहीं है, एक कलाकार का गाड़ी तो ऐसे ब्लैक ही होना चाहिए, अच्छा लगता है, शोभा देता है। और छत उत खुलता है तो हमको अच्छा लगता है, इसलिए ले ली। छत खुलता है तो अच्छा लगता है, भौकाल मचाने के लिए। कहीं भी जाएंगे ऐसे ऐसे करेंगे, पूरा नेता की तरह एकदम हाय हाय करते हुए। भौकाल काहे मचाएंगे? एक रीजन ये भी है कि हम लोग जब कार्यक्रम में जाते हैं ना, तब जैसे कि मेला का कार्यक्रम रहा तो उसमें बहुत सारे पब्लिक आए हुए रहते हैं, जैसे कि 10,000, 20,000, 25,000, उससे भी ज्यादा पब्लिक आए हुए रहते हैं। तो लोग जब ये गाड़ी घुसता है ना मेला में, तो लोग मतलब देखने के लिए पूरा मतलब उछल मच जाते हैं कि लगता है कि गाड़ी का शीशा भी अब टूट जाएगा, ऐसे हो जाता है। लगता है गाड़िए पे लोग आके मतलब शीशा उषा सब तोड़ देगा, चढ़ जाएगा, बढ़ने ही नहीं देता। मतलब कलाकार को देखने के लिए किधर बैठी हुई है, कैसे दिखाई, कैसा है, नहीं है। मतलब ये नहीं कि स्टेज पे जाएगी तो देखबे न करेंगे, लेकिन नहीं, वो सब नहीं होता है। वहाँ कहेगा कि गाड़ी लगा, अब गाड़ी में देख लेंगे। तो यही सब वजह से लिए कि वो छत खुलेगा तो वहाँ हम निकल जाएंगे, लोग अच्छा से देख लेगा, तो गाड़ी का कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए। देखिए, बहुत ऐसे होते हैं कि जो तुरंत गाड़ी में बैठते हैं, फिर इनका कहना है कि हम जो है जनता के लिए हमेशा रहेंगे। पब्लिक के लिए हमेशा जनता को देखने में थोड़ा आसान हो जाएगा, वहाँ निकल जाएंगे लोग, फोटो वोटो क्लिक कर लेंगे, हमको भी दर्शन हो जाएगा श्रोता भगवान से, तो अच्छा रहेगा।